औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ही के फ़ज़ल व करम से एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है मुख्तलिफ़ लोगों की राय मुख्तलिफ़ हों, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ और जो मेरी राय है इंशाअल्लाह वो एक मेजॉरिटी और अक्सरियत की यही राय होगी। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान दुनिया का वो है कि जिसके पास वालिदैन हैं और वो वालिदैन की खिदमत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वालिदैन अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे बड़ा हुक्म है वो वालिदैन की फर्माबरदारी का है। और वालिदैन वो हस्ती हैं दोस्तों जो सबसे बड़ी हस्ती हैं और जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुखलिस होते हैं और दर्द रखते हैं दिल के अंदर, यहाँ तक कि अगर वो नाराज़ भी हों तो भी अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत और तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके पास वालिदैन है और वो उनकी खिदमत कर रहा है। और दोस्तों, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि वालिद जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है और वालदा जो है उसके कदमों के तले जो है वो जन्नत है। और एक मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मिंबर पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे चुके फ़ारिग हुए तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने ऐसा अमल देखा जो पहले कभी नहीं देखा, तो आप हमें बता दीजिए कि ये क्या मामला हुआ। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था तो जिब्रील अमीन मेरे पास जो है वो हाजिर हुए और उन्होंने तीन जो है वो बद्दुआएं दी और जिस पे मैंने कहा कि आमीन। तो उन्होंने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि एक तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दरूद पाक ना पढ़े, तो मैंने कहा आमीन। और दूसरे दर्जे पर जब मैं कदम रखा तो फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो वालिदैन में से एक या दो को जो है वो पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके, तो मैंने फरमाया कि आमीन। और इसके बाद तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया कि भाई हलाक हो जाए वो शख्स के जिसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक आए और वो जो है वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शफीक हस्ती, और देखो उन्होंने भी इस पर फरमा दिया कि आमीन। तो बताइए इससे ज़्यादा जो है वो यानी कि बड़ी बद्दुआ क्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों, वालिदैन की कदर करें। ऐसे ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इशा की नमाज में खड़ा हो चुका होता और मैं जो है वो ये सूरह फातिहा शुरू करता और मेरी माँ कहती कि या मोहम्मद, तो मैं कहता कि ए माँ मैं हाजिर हूँ, और मैं अपनी नमाज तोड़ देता। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी हस्ती हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। दोस्तों, बहुत बड़ी हस्ती होती है वालिदैन की। तो ये मैंने मफ़हूम अर्ज़ किया। अल्लाह ताला जो कमी कोताही मुझसे हुई है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे। तो इसलिए जब भी हमको भी कोई भी हदीस नकल करें तो हम कहें कि ये इसका मफ़हूम है। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्ट हम ये ना कहें कि ऐसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती लग गई तो सख्त गुनाहगार होंगे। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि वालिदैन जो है वो सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान वो है जो वालिदैन जिसके ज़िंदा हैं और वो उनकी खिदमत कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी वो सआदत हासिल करे। और दोस्तों, अगर किसी के वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं और वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करने वाला है और इंशाअल्लाह वो वालिदैन की खिदमत ही का अजर जो है वो पाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए दोस्तों, अपने वालिदैन की खुदारा कदर करें। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपको भी। हम सब अपने वालिदैन की कदर करें और उनकी खिदमत में लग जाएँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में अपने वालिदैन का रुतबा पहचानने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ना सिर्फ वालिदैन के साथ बल्कि सबके साथ हुस्न ताल्लुक़ कायम करने की और सबके हकूक़ को जो है वो ऐसे अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, दूसरों तक भी इसको शेयर कर दें ताकि मेरा और आपका नेकी का अकाउंट खुल जाए और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबका ईमान और कल्म पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।